Hello students. Today we learn our topic chapter 1 integers property of addition of integers। आज हम लोग बात करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इसमें हम लोग बात करेंगे आज मेनली कलॉरियल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन के बारे में बात करेंगे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन के बारे में बात करेंगे। 3 पॉइंट में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग एडिशन के लिए देख लेंगे, फिर इसी प्रॉपर्टीज को सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे, फिर इसी प्रॉपर्टीज को मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे, इंटीजर्स के लिए। ये आगे क्लासेस में भी ये प्रॉपर्टी ऐसे ही डिफाइन होगा, इन क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 तक में ऐसे आएगा। आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी? सबसे पहले क्लोज से बना है वर्ड, क्लोज से बना है क्लोजर। हम लोग कह सकते हैं CLOSU क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। मतलब कि अगर हम किसी दो इंटीजर्स को जोड़ेंगे तो वो ऑलवेज इंटीजर्स ही बनेगा। यानी सम ऑफ दो इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर, चाहे इंटीजर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, किसी भी दो इंटीजर्स को हम लोग अगर ऐड करते हैं तो ऑलवेज वो हमारा जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो भी एक इंटीजर से ही होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल्स के लिए पहला एग्जांपल लेते हैं, 2 एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, 3 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, और दोनों का सम करते हैं तो 2 इंटीजर्स के जब सम करते हैं 2 + 3 = आता है 5, जो हमारा ये इंटीजर से है। यानी कि सम ऑफ 2 इंटीजर्स ऑलवेज गिव्स एन इंटीजर, यानी कि which is n integer. Similarly, second examples, -7 + 4 = -3, which is n also integer. So क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कि दो नंबर अगर हम को ऐड करें, दो नंबर अगर इंटीजर्स है तो उसका रिजल्ट भी हमारा मिलेगा इंटीजर्स। यानी दो नंबर इंटीजर्स के लिए क्लोज्ड होता है। यहाँ पर कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोज्ड, यानी कि एक इंटीजर्स ही देता है। अगर इंटीजर नहीं देता तो फिर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होता, हम लोग कहते हैं। अब आगे हमारा टॉपिक है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। यानी कम्यूटेटिव लॉ जानते हैं, एडिशन के लिए बात करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ होता है एक्चुअली में सबसे पहले जानते हैं, अगर कोई दो नंबर ए और बी, हमारा दो नंबर है, यानी कि इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स। यहाँ एक इंटीजर्स के बारे में बात करें, इंटीजर्स नंबर्स कैटेगरी में नंबर्स आता है। आगे क्लासेस में हम लोग बात करेंगे रैशनल नंबर के लिए, फिर आगे रैशनल और रियल नंबर के बाद में भी बात करेंगे, फिर आफ्टर 10, 11, 12 में बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। यही सारी प्रॉपर्टीज को आगे डिस्कस करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन बनाते हैं इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, क्योंकि यहाँ इंटीजर्स पढ़ रहे इसलिए इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ रैशनल पढ़ेंगे तो रैशनल के बारे में बात करेंगे, यहाँ रियल नंबर पढ़ेंगे तो रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। यानी कि इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन a + b, यानी कि एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं तो प्लस आ रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कि a + b = b + a। यानी कि अगर a का पोजीशन पहले है, b का बाद में है, तो b को पहले रख के बाद में a को ऐड करते हैं तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। यानी a + b कहीं पे है तो उसको b + a हम लिख सकते हैं। यही प्रॉपर्टीज है, a + b को b + a लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल लेते हैं 4 और 5। हमारा जो नंबर है 4 एक इंटीजर है, 5 है। 4 और 5 दोनों का सम करते हैं, नीचे में है 4 + 5 = 9, तो 5 + 4, ये 4 + 5 = क्योंकि a + b = b + a आ जाता है। a के पोजीशन 4 हमने लिया, b की पोजीशन 5 लिया, तो उनका उसको b को पहले ले लेंगे, a को बाद में ले लेंगे। b पहले हमारा आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, तो यहां नीचे में इसको सॉल्व कर रहे हैं। एंड 5 + 4 = 9, इसके रिजल्ट 9 आ रहा है, इसके रिजल्ट 9 आ रहा है, यानी कि दोनों आपस में इक्वल है। a + b को b + a लिख सकते हैं। यही प्रॉपर्टीज कहलाते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव को याद रखेंगे, दो नंबर लेंगे, दो नंबर आंसर लेंगे, दो नंबर इंटीजर फॉर्म में हो, जिसकी फॉर्म में हो, a + b है तो b + a लिखा जाएगा। कब? जब एडिशन होगा तब। अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन में, यहाँ सब्ट्रैक्शन के लिए बात करेंगे उस वक्त। जब मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा तो मल्टीप्लिकेशन के लिए बात करेंगे, थोड़ी देर बाद ही बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा है तीसरा जो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। यानी एसोसिएटिव लॉ के बारे में जानते हैं। एसोसिएट करना होता है, एसोसिएट ब्रैकेट यहाँ एसोसिएट करता है, आगे से पीछे या पीछे से आगे एसोसिएट करता है। जनरली एडिशन की बात करें तो 3 नंबर में हम लोग सबसे पहले आते हैं। इफ a b and c are any 3 integers then a + b, यहाँ ब्रैकेट एसोसिएट कर रहा है a + b, यानी कि सबसे पहले हम लोग ऑपरेशन करेंगे। ब्रैकेट का मतलब है ये 3 नंबर में सबसे पहले इन दोनों का ऑपरेशन करना है, इन दोनों के बीच का ऑपरेशन है एडिशन है, यानी कि सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको c के साथ फिर ऐड करेंगे। तो यहाँ a + b ब्रैकेट इन दोनों में प्लस c बाहर है, इसी में ब्रैकेट एसोसिएट करता है, इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a
अलग हो गया, ब्रैकेट जो था फर्स्ट दो में था तो लास्ट दो में हो गया। यही प्रॉपर्टीज कहलाता है, यही लॉ कहलाता है हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। चलिए इंटीजर्स के लिए बात करिए, इसको फिर और करके कुछ लगे इस तरह से लिखते हैं। अगर वो एसोसिएटिव का जो ब्रैकेट एसोसिएट करना लास्ट टू में है, लास्ट टू में है तो ये पहला टू में आ जाता है। फॉर एग्जांपल हम देखने की कोशिश करते हैं, कोई तीन इंटीजर्स कंसीडर करते हैं, बहुत सारे इंटीजर्स में आसान इंटीजर्स सबसे पहले लेते हैं 2 3 4 हमारा तीन इंटीजर्स हमने कॉमन माना तो हम लिखेंगे 2 + 3 ब्रैकेट फर्स्ट में है, 4 ब्रैकेट से बाहर है तो हम लोग इसको ऐसे इक्वल टू लिख सकते हैं, 2 को बाहर करते हैं और 3 + 4 देखते हैं दोनों का रिजल्ट सेम आता है कि नहीं है। यहाँ बात करते हैं 2 + 3 पहले ब्रैकेट है +4 तो पहले ऑपरेशन में है 2 + 3 को ऐड करेंगे हम लोग 2 + 3 = 5 अब +4 है तो फिर फर्दर इन दोनों को ऐड करेंगे 4 + 5 + 4 = 9। ये हमारा ये सेकंड पार्ट जो आरएचएस का पार्ट सही है, एलएचएस का पार्ट सही है, आरएचएस का है तो आरएचएस वाले को ऐड करके हम लिखते हैं एंड 2 + ब्रैकेट 3 + 4 पहले ब्रैकेट का काम होगा 2 / 2 3 + 4 = 7 आएंगे दोनों के 9 तो इसका भी हमारा आंसर 9 आएगा और इसका भी मतलब ये और ये दोनों इक्वल है, यानी इसको ऐसे ब्रैकेट अगर आगे लगा हुआ है तो ब्रैकेट को हम पीछे लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर। यही लॉ कहलाता है हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो हमने बात किया प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इसे हम लोग चेंज करके रखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, फिर चेंज करके रखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। आगे हमारे इसका सब्ट्रैक्शन एक अलग से पार्ट मिलेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन अलग से पार्ट मिलेगा। तो हम लोग कंबाइंड रूप से एक साथ तीनों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इसको सब्ट्रैक्शन के लिए रखते हैं, एडिशन के लिए हम लोग यूज करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हम लोग आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए आते हैं। क्लॉडियल प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के जगह सब्ट्रैक्शन हमारा यहां पर आ जाएगा। होता क्या द सम के जगह हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर ऑलवेज इंटीजर, ये इंटीजर आपको नहीं देगा। डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर इज नॉट ऑलवेज एन इंटीजर, यहां आ जाएगा आपका नोट आ जाएगा। क्यों बताता हूं मैं, यहां प्लस की जगह हमारे माइनस आएगा। डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर सॉरी डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर ऑलवेज गिव्स एन इंटीजर्स, यहां पर भी इंटीजर्स हमारा मिलेगा, यानी कि 2 इंटीजर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इंटीजर्स को क्लॉडियल प्रॉपर्टीज बाकी तो क्लोज होने के लिए तो 2 इंटीजर्स को सब्ट्रैक्शन भी करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो आएगा ऑलवेज एक इंटीजर आएगा। यहां फिर 2 - 3 कर रहे हैं हम लोग, 2 - 3 जब करेंगे 2 से 3 जाएगा, -1 आ रहा है इसलिए आल्सो इंटीजर। यहाँ 7 - अगर 4 करते हैं तो यहाँ 7 नेगेटिव में 7 - 4 कर रहे हैं -4 जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ रहा है वो -7 में आ रहा है तो -7 - 4 = -11 हो जाए, दोनों का साइन सेम है इसमें आ जाता है इसको which is also इंटीजर। यानी कि इसमें सब्ट्रैक्शन के लिए भी बात करें हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए तो प्रॉपर्टीज क्लॉडियल प्रॉपर्टीज क्या हो रहा है सब्ट्रैक्शन के लिए भी होल्ड हो रहा है, बट आगे जो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं होगा। एसोसिएटिव लॉ भी जो है सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं होगा, उसमें देखेंगे क्लॉडियल प्रॉपर्टी जो होल्ड होता है 2 इंटीजर के सब्ट्रैक्शन एंड डिफरेंस के लिए हम लोग बात करेंगे डिफरेंसेस के लिए। तो आगे हमारा था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, इफ a and b are 2 integers then a minus b नॉट इक्वल टू b minus a, ये इक्वल नहीं होगा दोनों, तो हम a minus b नॉट इक्वल टू लिखेंगे। देखते हैं यहाँ पर वही रिजल्ट को हम ले लेते हैं, सब्ट्रैक्शन का साइन डालते हैं, यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन डालते हैं, पहले नॉट इक्वल करते हैं, दोनों इक्वल नहीं, कैसे इक्वल नहीं इसको यहाँ पर क्लियर करते हैं। 4 - 5 इक्वल टू हमारा आएगा -1 एंड 5 - 4 इक्वल टू हमारा आएगा +1। ये -1 है ये +1 है, ये देखेंगे नंबर लाइन पे दोनों अलग नंबर हमारा है, ये हमारा 0 है ये हमारा 1 है, यहाँ हमारा -1 है यहाँ हमारा 2 है यहाँ -2 है। तो नंबर लाइन पे बात करें 0 के राइट साइड में इक्वल डिस्टेंस पे 1 है, उतना ही बैक साइड में लेफ्ट साइड में हमारा -1 है, दोनों अलग अलग नंबर तो दोनों अलग अलग है, इसलिए हम लोग a - b इन जनरल a - b को b - a के बराबर भी ले सकते हैं। इसलिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन आपका जो है सब्ट्रैक्शन के लिए बात करें ये आपका होल्ड नहीं होगा, यानी कम्यूटेटिव लॉ सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं होगा। तीसरा केस जो है तीसरा एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन यहाँ पर आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन के लिए बात करें सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा तो इफ a b c and 3 इंटीजर देन a - b यहाँ माइनस और आप यहाँ माइनस डालेंगे तो कभी भी आपको इक्वल नहीं होगा। देखेंगे पार्टिकुलर नंबर के लिए हो जाएगा, इन जनरल सारे नंबर्स के लिए ये इक्वल आपका नहीं होने वाला है। देखते हैं 3 एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल्स को हम लोग मान लें, पहले इसी एग्जांपल में सब्ट्रैक्शन के साइन का यूज कर रहे हैं, एक ही एग्जांपल को
करें तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट्स को पहले सॉल्व करते हैं। 2 - 3 माइनस में आते हैं तो यहाँ हमारा जो वैल्यू जो हमारा सॉल्यूशन जो आ रहा है 2 - 3 सबसे पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ -1 हो जाएगा, -4 है इक्वल टू -5 हमारा हो जाएगा। फिर इसमें आते हैं, यहाँ -2 देते हैं हम, यहाँ माइनस देते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर जो आ रहा है हमारा रिजल्ट, तो ये हमारा 2 पहले से है, ऑपरेशन का इसमें है, इसमें जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा -1 आ रहा है। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 2 + 1 = 3, हमारा दोनों रिजल्ट जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा यहाँ सिंस -5 नॉट इक्वल टू 3, इसलिए हम लोग ये दोनों इक्वल नहीं होगा, यानी कि 2 - 3 -4 है एसोसिएट कर ब्रैकेट आगे में, तो पीछे में इस तरह से एसोसिएटिव लॉ में बात करेंगे हम लोग, तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन होल्ड हमारा नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं करा सकते, इसके प्रॉपर्टीज में हम लोग इस तरह से बात नहीं कर सकते सब्ट्रैक्शन में। अब है हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन, अगला टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन। इसी टॉपिक में हम लोग बात कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की जगह हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट इसको कहते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पूरा हमने मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। इसके बाद क्लॉजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ मल्टीप्लिकेशन आएगा हमारा, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हमारा आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, द डिफरेंस की जगह प्रोडक्ट आ जाएगा, या मल्टीप्लिकेशन की जगह हम लोग यूज करते हैं मैथ में प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर ऑलवेज एन इंटीजर। यहाँ तक ठीक है हमारा, यानी कि अगर कोई 2 इंटीजर्स को हम प्रोडक्ट करते हैं तो ऑलवेज हमारा जो देगा वो इंटीजर्स ही देगा। जैसे सपोज 2 × 3 दैट मींस हमारा 2 × 3 = 6 प्रोडक्ट करते हैं, और विच इज एन इंटीजर, 6 हमारा एक इंटीजर आ रहा है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, -5 × अगर 3 करते हैं तो -15 आता है, -15 इंटीजर्स है, यानी क्लॉजर प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए यानी प्रोडक्ट के लिए होल्ड होता है हमारा। कह सकते हैं कि क्लॉजर प्रॉपर्टीज हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड होता है, यानी क्लोज होता है। 2 इंटीजर्स ए और बी हम कहेंगे कोई प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इक्वल टू, अगर सी रहता है तो हम कहेंगे कि ए और बी क्लोज है इंटीजर्स के लिए। हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन आएगा, मल्टीप्लिकेशन इसमें देखते हैं हम होता क्या एक्चुअल में। इफ ए एंड बी वही इंटीजर्स है, तो इंटीजर हमने मान लिया ए और बी 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स, देन यहाँ प्रोडक्ट में आएगा हमारा प्रोडक्ट के रूप आएगा, प्रोडक्ट मतलब इनको क्रॉस से दिखा सकते हैं, अदरवाइज इसको डॉट से भी दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं इसको a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a, अदरवाइज a डॉट b इक्वल टू b डॉट a, या जनरली a × b इक्वल टू b × a। 3 तरह से इसको दिखाते हैं, एक ही फॉर्म है आपको a क्रॉस b, यानी a प्रोडक्ट ऑफ b इक्वल टू b प्रोडक्ट ऑफ a कहेंगे। तो हम लोग बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इफ a एंड b आर 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स है, देन तब बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ a इक्वल टू ऑलवेज b × a होगा। जिस तरह हमारा एडिशन के लिए होता था a + b इक्वल टू b + a, उसी तरह यहाँ a × b इक्वल टू b × a होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग मानते हैं, इसी एग्जांपल को चेंज करते हैं, 4 × 5 में आते हैं, और तब 5 × 4 आपस में इक्वल हो जाएगा। 4 × 5 आपका 4 × 5 बराबर आपको होगा 20, एंड 5 × 4 इक्वल टू हो जाएगा 20, दोनों आपका सेम है, इसलिए 4 × 5 इक्वल टू 5 × 4 हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन 2 इंटीजर्स के लिए होल्ड होता है। अब हमारे इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटीजर्स में बात करेंगे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन if a, b and c are 3 n integers, then product of a × b × c always equal to product of a over bracket b × c। ये इक्वल ब्रैकेट आगे है, तो यहाँ ये इक्वल हमारा होगा, यानी कि इसको इक्वल हम लोग कहेंगे। इससे पहले सब्ट्रैक्शन में ये जब इक्वल नहीं हुआ था तो ये भी इक्वल आपका नहीं होगा, यहाँ अनइक्वल का साइन करने का तो सब्ट्रैक्शन जहाँ था, क्योंकि यहाँ हमने किया था, यहाँ शायद नहीं कर पाया था। इसको देखना है प्रोडक्ट के लिए एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इफ a b and चलिए एग्जांपल यानी एक प्रोडक्ट ऑफ a × b आल्सो, देन इसके रिजल्ट को अगर c से प्रोडक्ट करते हैं तो वह
क्योंकि ब्रैकेट आगे एसोसिएट कर रहा है तो ब्रैकेट यहाँ पीछे एसोसिएट कर रहा है, दोनों का रिजल्ट आएगा हमारा सेम आएगा, तो यानी कि LHS RHS का जो भी सॉल्यूशन आएगा दोनों सेम आएगा। उसी तरह ब्रैकेट फर्स्ट टू लास्ट टू में एसोसिएट कर रहा है तो फर्स्ट टू में एसोसिएट करता है, तो दोनों का रिजल्ट यहाँ भी हमारा सेम आएगा। यहाँ प्रोडक्ट को इसी तरह से प्रोडक्ट को हम लोग दिखा सकते हैं A क्रॉस B, जिस तरह इसमें कम्यूटेटिव लॉ में दिखाते हैं A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A डॉट B डॉट प्रोडक्ट के साथ दे दिया, आप दोनों का साइन को हम छुपा लेंगे। उसी तरह यहाँ डॉट दे के भी काम चला सकते हैं या यहाँ कोई भी साइन दे भी देंगे तो आप काम चला सकते हैं, बात सेम आएगा। एग्जांपल्स में देखते हैं, फॉर एग्जांपल से एग्जांपल को देखते हैं। एक हमने एग्जांपल लेते हैं, यहीं पे एक एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं, कोई एक पहले लेते हैं। सपोज 2 3 4 है तो इसको 2 into 3 इक्वल टू 4 बना होगा, ब्रैकेट लास्ट 2 में एसोसिएट तो पहले 2 में एसोसिएट होना चाहिए। देखते हैं इसको LHS को सॉल्व करते हैं। अगर LHS को सॉल्व करते हैं इसके पहले इसको या DL4 करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 into 2 ब्रैकेट 3 into 4 तो 2 पहले ब्रैकेट काम होगा, 3 4 जा 12 दैट इज 24 एंड करके इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 into 3 into 4 है, 2 3 जा 6 into 4 यानी 24, यानी रिजल्ट फर्स्ट का 24 सेकंड। देयरफॉर ये और ये हम लिख सकते हैं, देयरफॉर 2 into 3 into 4 इक्वल टू 2 into 3 into 4। जरूरत पड़ने पर ब्रैकेट को एसोसिएट कर सकते हैं, एसोसिएट ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लिए। डिवीजन में यानी कि क्वेश्चन उसको कहते हैं डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए प्रॉपर्टीज बहुत सारे होल्ड होते हैं, बहुत सारे नहीं होते, उससे बात नहीं करेंगे। हमारे इसमें 2 टॉपिक और बचता है, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। प्रोडक्ट में अगर बात करेंगे, एडिशन के लिए बात किया हमने, प्रोडक्ट में बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 2 टॉपिक हमारा आगे क्लास में बात होगा। फिर इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा रिलेशन जो है हमारा क्वेश्चन यानी डिवीजन पे थोड़ा सा बात करेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर 1 के जितने भी प्रॉब्लम, जिस टाइप की प्रॉब्लम है उसमें प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आप लोग एग्जांपल्स देखें, इस बुक से निकालें, थ्योरी देखें। बुक अगर नहीं है तो अपने फ्रेंड से व्हाट्सएप पे उसकी पिक्चर मंगा लें और उसको पढ़ने की कोशिश करें और घर में बनाने की कोशिश करें। कम से कम कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करके रखें। डाउट्स जो होगा, जो बनाते वक्त जो प्रॉब्लम आएगा उसको अंडरलाइन करके पेंसिल से रखें। जब स्कूल ओपन होगी हमारे स्कूल का, जब हम लोग रेगुलर क्लासेस करेंगे वहां पर डाउट्स आपके क्लियर करेंगे, फिर से इसको रिवाइज करेंगे, स्कूल में डाउट्स को क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।